नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास को पहुंचाया जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पानीपत के अंसल सिटी स्थित जैन स्थानक में जैन मुनि सुदर्शन गुरु महाराज के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भेंट किए हैं। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश में महापुरुषों को भी पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महापुरुषों की जयंती मनाने का काम कर रही है। इसी बीच पानीपत के अंसल सिटी स्थित जैन स्थानक में जैन मुनि सुदर्शन गुरु महाराज के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विकास परिषद और जैन समाज ने एक मिला जुला कार्यक्रम किया और जो दिव्यांग बंधु उनके लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम भी यहाँ किया गया। मैं वास्तव में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूँ। भारत विकास परिषद और जैन समाज एक मिला जुला कार्यक्रम, और उसमें भी जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए जो कृत्रिम अंग वितरण का एक कार्यक्रम किया गया है। मैं वास्तव में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि समाज सेवा के इस प्रकार के काम यदि संस्थाएं आकर के करती हैं तो हमारे जो देश भर में करोड़ों बंधु ऐसे हैं जिनकी ये सब आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करते रहेंगे। तो इसके लिए उनको भी मुख्य धारा में आकर के जीवन जीने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से पिछले 8 सालों में दिव्यांग जनों को करीब 8 करोड़ के कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी 44 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश सरकार की ओर से इस काम के लिए बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। सीएम ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों का सारा खर्च सरकार उठा रही है। सरकार ने 45 बाल आश्रम अनाथालय भी चलाए हैं, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए 18 साल तक शिक्षा का प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं, 18 से 25 साल तक भी उनकी आगे की शिक्षा और पूरा खर्च सरकार वहन करती है। सरकार ने हरिहर योजना के तहत अनाथ लड़के और लड़कियों के लिए ग्रुप सी और डी में नौकरी का प्रावधान करके उनके रहने के लिए मकान और शादी का खर्च भी देने का प्रावधान किया। प्रदेश की दिव्यांग खिलाड़ी दीपा मलिक सभी दिव्यांग जनों के लिए मोटिवेशन है, जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमने कहा ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 15 के 15 विद्यालयों का सारा खर्च अब वो हरियाणा सरकार वहन करेगी, कहीं उसमें कठिनाई नहीं है। अभी भी जो कृत्रिम अंगदान सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसमें अभी तक पिछले 8 सालों में 8 करोड़ रुपया लगाया है हमने, और ऐसे ही जो बाकी संस्थान एनजीओ वगैरह उनको भी 44 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में हमने दिया है, और इस बार तो उसका और भी बजट हमने बढ़ाया है। आखिर हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। समाज का एक ऐसा वर्ग, हमारे यहाँ बाल आश्रम चलते हैं, उन बाल आश्रम में बच्चे वो रहते हैं जो किसी कारण से अनाथ अथवा जिसके माता पिता का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, बालक कहीं गुम हो गया, वो मिल गया, या कोई नवजात शिशु को वहां छोड़ भी जाते हैं। अब ऐसे लगभग 45 केंद्र हरियाणा में चलते हैं। 18 वर्ष तक की उनकी शिक्षा हो जाती है। उस शिक्षा के बाद आगे उन बच्चों का कोई देखरेख करने वाला नहीं है। हमने एक योजना बनाई कि 18 से लेकर के 25 वर्ष तक अगले 7 साल में उन परिवारों, उन बच्चों का, लड़के लड़कियों की पूरी देखभाल सरकार करेगी। उनको एक्स ग्रेशिया नौकरी बिना किसी टेस्ट के ग्रुप सी और डी में उनको हम नौकरी दे देंगे। हरिहर योजना इसका नाम हमने रखा है।
उनको नौकरी देंगे और 25 साल की आयु तक उनकी शादी की व्यवस्था करा करके फिर उनको 2 कमरे का मकान देंगे। भाई आप लोग यहाँ रहना शुरू कर दो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे देश में करीब 2 करोड़ 65 लाख लोग किसी न किसी कारण से दिव्यांग हैं। भारत विकास परिषद और जैन समाज जिस तरह से दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन्हें स्वाभिमानी बनाने के लिए काम कर रहा है, इस पुनीत कार्य में प्रदेश सरकार भी उन्हें हर तरह से सहयोग देगी। प्रदेश में भारत विकास परिषद की करीब 50 इकाइयां और पूरे देश में 1200 इकाइयां काम कर रही हैं, जो अलग अलग रूप से गरीब व्यक्तियों के लिए काम करती हैं। चंडीगढ़ में भी मेडिकल चेकअप को लेकर केंद्र स्थापित किया गया है। हिसार में कृत्रिम अंग निवारण के लिए केंद्र बनाया गया है। गुरुग्राम में भी आरोग्य धाम स्थापित किया गया है। ये सब भारत विकास परिषद की इकाइयां हैं, जो कई तरह से संपूर्ण समाज को परिवार मानते हुए काम कर रही हैं। ये हमारा सबका काम है, क्योंकि देखिए हम सब, हमारी जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो यही है कि हम सारे समाज को परिवार मानते हैं। अयम निजा प्रो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे मन के लोग विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जब मन में विचार आता है कि सब हम एक परिवार के लोग हैं, तभी अपना जो ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति होता है जो किसी कारण से पिछड़ गया, उसकी मदद करने से उतना ही आनंद आता है जितना किसी अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी कारण से कमजोर रह गया, उसका भलाई करने के बाद या उसके लिए कुछ काम करने में आनंद आता है। ऐसा ही समाज के व्यक्तियों को काम करने में आनंद आता है और उसी कारण से सब लोग लगे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सदियों से समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं हमारे जैन समाज के लोग, भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर जी तक लगातार यही प्रेरणा सारे समाज को दे रहे हैं, सारे देश भर में। और वहां से ये इस प्रकार के जो कृत्रिम अंग हैं वो भेजे जाते हैं। उसी का एक छोटा स्वरूप हिसार के अंदर भी कृत्रिम अंग निर्माण का केंद्र बनाया गया है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ जितने भी ये कृत्रिम अंग ये जो दिए जा रहे हैं, ये सारे हिसार केंद्र से ही बन करके आए हैं। और पूरे हरियाणा में जितने भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी, वो चाहे संस्थाएं कोई भी हो, भारत विकास परिषद हो, सरकारी संस्थाएं भी इसमें हैं, सब मिला करके हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दिव्यांग बंधु हैं इनको कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार का एक केंद्र गुरुग्राम में भी आरोग्य केंद्र ऐसा चलता है, बड़ा एक अच्छा अस्पताल है। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बरसात और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों को लेकर कहा, जो गेहूं बारिश के कारण और ओलावृष्टि के कारण से काफी खराब हुआ था, उसके बाद उसकी पकाई भी जो देरी से हुई है। वास्तव में तो 25 तारीख से खरीद करने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक भी गेहूं अभी पूरा नहीं आ रहा। जो आ रहा है उसमें भी नमी ज्यादा है और नमी वाला गेहूं खरीदना आगे चलकर उसको खराब करने वाली बात है। गिरदावरी के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी किए गए थे, बाद में फिर उसके बाद बारिश हो गई और बहुत सी फसल का नुकसान उसके बाद भी हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैंने खुद भी खेतों में जाकर के देखा है, लेकिन गिरदावरी के लिए अब समय बहुत कम बचा है। जिनकी फसल खराब हुई है वहीं के कुछ कंप्यूटर ट्रेंड गांव के ही बच्चों को हायर करके और एक 500 एकड़ का एरिया बना करके अगले 2 दिन में जहां कहीं गिरदावरी की कमी रह गई है या जहां उसका रजिस्ट्रेशन क्षतिपूर्ति में नहीं हुआ, वो हमने तहसीलदारों को ऑथराइज किया है कि 2 दिन में वहां का रजिस्ट्रेशन करवा करके वहां की व्यवस्था का जायजा लें। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के फसल को लेकर के आते हैं तो उसमें काफी कठिनाई आएगी। आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिनकी फसलों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो तहसीलदार को कहकर के अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे भविष्य में उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी तो गेहूं चूंकि वर्षा के कारण से और ओलावृष्टि के कारण से काफ़ी खराब हुआ था, उसके बाद उसकी पकाई भी जो है वो देरी से हुई है। वास्तव में तो हम तो 25 तारीख से खरीद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक भी गेहूं अभी पूरा आ नहीं रहा। जो आ भी रहा है उसमें भी नमी ज़्यादा है और नमी वाला गेहूं खरीदना यानी आगे चल करके उस गेहूं को खराब करने वाली बात है। तो एक पैरामीटर्स हैं गेहूं के बने हुए, उसमें नमी तो जैसे तय किया है वैसे ही होगी, लेकिन हाँ उसमें जो लस्टर लॉस है या उसके अंदर जो ब्रोकन जो दाना होता है उसका
उसमें छूट दी गई है और उसके हिसाब से अब खरीदा जा रहा है। कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही है। अभी तो 2 दिन हुए गेहूं को आते हुए, कहीं भी मंडियों में ज़्यादा गेहूं नहीं आया है, लेकिन जहां जहां आ गया है वो उसको मॉइस्चर को चेक करके उसको सब खरीदा जा रहा है, कहीं कठिनाई नहीं। गिरदावरी के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, बाद में फिर उसके बाद भी वर्षा हो गई और बहुत सी फसल का नुकसान हुआ है, कुछ फसल बिछ भी गई है। मैं स्वयं भी खेतों में जा करके उसका निरीक्षण करके आया हूं, लेकिन गिरदावरी के लिए स्पेशल हमने अरेंजमेंट भी किए हैं ताकि अब समय बहुत कम बचा है, तो जिनकी फसल खराब हुई है वहाँ स्पेशल कुछ कंप्यूटर ट्रेंड ऐसे गाँव के ही बच्चों को हायर करके और एक 500-500 का एकड़ का एक एरिया बना करके अगले 2 दिन में जहां कहीं गिरदावरी की कमी रह गई है या जहां उसका रजिस्ट्रेशन क्षतिपूर्ति में नहीं हुआ है, वहां तहसीलदारों को हमने अथॉराइज किया है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में 3 दिन में उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के फसल को अगर लाते हैं तो बाद में ये कठिनाई आएगी। इसलिए अगर किसी को लगता है कि मेरी गेहूँ एकदम पकी हुई है और उसका निरीक्षण नहीं हुआ तहसीलदार के द्वारा, तो तहसीलदार को कह के प्रायोरिटी से वो करवा लें। और जिनकी अभी समय है वो 2 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन जिसकी फसल एकदम पकी है। प्रदेश की मनोहर सरकार का विकास के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति पर भी ध्यान है जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में खड़ा है। मनोहर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के काम कर गरीबों, दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की घरौंडा में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा लिया और मंडी में आए किसानों से बातचीत की। इस दौरान किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंडी के अधिकारियों से गेहूं की आवक और लिफ्टिंग को लेकर जानकारी हासिल की और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है और अनाज मंडियों में किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान भी हरियाणा की मनोहर सरकार रख रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की घरौंडा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने किसानों से बातचीत की और माना कि बेमौसमी बरसात की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश के कारण ही मंडी में गेहूं की आवक देरी से हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार एक बात तो स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि खेतों में बरसात के कारण किसानों की फसलें जमीन पर बिछ गई और फसल बिछने के बाद उसकी चमक कम हो गई। इस साल नुकसान की मात्रा पिछले साल से कम नहीं है। आगे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों से बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि 10 से 20% के बीच नुकसान कुछ खेतों में हुआ है। बारिश के हिसाब से शासन और प्रशासन बहुत ज्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहा था, वो नहीं मिला। अब नुकसान कितना हुआ है उसका मूल्यांकन मंडी में आवक के हिसाब से ही हो जाएगा। अगर लॉस ज्यादा पाया जाता है तो उसका भुगतान मई में करवा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि FAQ और URS को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत हो चुकी है। जो भी नुकसान हुआ है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। इसके अलावा एजेंसियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि लिफ्टिंग को लेकर के किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि गेहूं का मॉइस्चर 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है तो बोरियों में भरने के बाद गेहूं को नुकसान पहुंचता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील करते हुए ये कहा कि किसान गेहूं को सुखा कर लाएं। हमको पता है कि प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफ़ी लेट हो गई थी, उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है, सरसों में कुछ ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जाना हो रहा है। अभी प्रोक्योरमेंट यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है। इसके कारण से अब मंडियों में आमदनी शुरू हो गई गेहूँ की भी। आज मैं घरौंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूँ, तो कुल मिलाकर के जितनी झेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है।
यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, वो बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज़्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने में कर देंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी लस्टर लॉस के जो है पत्र जारी नहीं हुआ है, इसी वजह से खरीद में रुकावट आई है। हमने बात कर ली है, मेरी स्वयं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है पीयूष गोयल जी से, उनका ठीक है लस्टर लॉस की जो छूट होती है वो देंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो केंद्र में सारे लोग उसका चेक करते हैं। वर्बली बात होगी, आज हमने वर्बली आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए। एफेड के सभी गोदामों को भी कह दिया गया है कि ले जा करके और जो उसकी मॉइस्चर जरूर चेक करें। मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% मॉइस्चर ही हो। अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो किसानों को हम कहते हैं उसको सुखा करके भरें, ताकि कल को फसल और ख़राब ना हो जाए, यानी दाना ख़राब ना हो जाए। आखिर यही अनाज हम सब लोगों के, गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बना के रखना भी हमारा काम है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लस्टर लॉस और सरकार के पोर्टल बंद होने के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के आदमियों को कुछ न कुछ कहना चाहिए। ठीक बात है, उन्होंने जितनी कहनी थी उतनी कह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लस्टर लॉस की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मान रहे हैं और मैं भी मान रहा हूं। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलती है तो किसान फसल बेच भी नहीं पाएगा। आगे सीएम ने कहा कि इसके अलावा पोर्टल में जहां कहीं भी दिक्कत आई है उसको लेकर संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लस्टर लॉस का फाइनल होने के बाद हो सकता है पेमेंट 2 दिन लेट हो जाए। लस्टर लॉस की पेमेंट एजेंसियों की ओर से की जानी है और वो पेमेंट तब करेंगे जब ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितनी उन्होंने कहनी है उतनी वो कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। हरियाणा की मनोहर सरकार संकट की हर घड़ी में पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है और इसकी तस्वीर धरातल पर दिख भी रही है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद ग्राउंड पर उतरकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं और खराब हुई फसलों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मार किसानों पर न पड़े, सरकार इसके भी पूरे प्रयास कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले भी लिए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गोहाना की अनाज मंडी का दौरा करते हुए फसलों की आवक और खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद की तैयारियों को लेकर जायजा लेने पहुंचे और मंडी में गेहूं की खरीद को शुरू करवाया। इस दौरान जेपी दलाल ने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से हुई फसल में नुकसान को लेकर के उन्होंने कहा कि आज की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को जो नुकसान फसलों में हुआ उसका उचित मुआवजा सरकार देने का काम करेगी। और वहीं किसानों ने बताया कि जो पिछले साल का गेहूं खराब का मुआवजा नहीं मिला है, सरकार द्वारा मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है। मई माह तक मुआवजा किसानों को मिल जाएगा। कुछ गांव में पिछले खराबे का पैसा नहीं मिला, उनको भी पैसा देने का काम किया जा रहा है। नहीं, मैं उम्मीद से ज्यादा अच्छी फसल है, मॉइस्चर भी ठीक है, डेलियां भी ठीक लगी हुई हैं और चमक भी ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो उत्पादन भी पहले से ज्यादा होगा। जैसे मंडी के अधिकारी है, उन्होंने बताया है कि 20-25% पिछले साल से ज्यादा खरीद होगी। और किसान की जो बताया गया है कि यहाँ पर कैंटीन चल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, छोटी मोटी व्यवस्थाएं इनमें मंडी के बारे में बताया, ये चंडीगढ़ जाके मैं ठीक करूँगा। और यहाँ मैंने जो खरीद एजेंसी है, एफेड है, उनके मंडी से बात की और दूसरे अधिकारियों से बात की। सुचारू रूप से काम चलेगा
और 72 घंटे में हमारी कोशिश होगी किसान को हम पेमेंट कर दें, और जो खराबा हुआ है किसान की फसल का उसका भी हम कोशिश करेंगे कि मई के अंदर उसका जो मुआवजा हम उसको दे दें। डाटा हमारे पास सब है, लेकिन अभी हमें चिंता किसान की है और किसान की कई विधि से हम मैपिंग कर रहे हैं। किसान के कहने से क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको दिया है, पटवारी का डाटा है, सैटेलाइट का डाटा है, फिर आखिर में मंडी का डाटा तो है ही। तो कई डाटा दे करके जो जायज इसका नुकसान है सरकार उसके साथ खड़ी है। और जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई गैर कानूनी काम करें, उसको हमारे पास माध्यम है उसको रोकने के लिए। खरीद शुरू ना होने की जो शिकायत आई है, उसके बारे में खरीद मंडी में अभी तक मॉइस्चर का संकट था, मौसम भी खराब था। खरीद समझो कि खरीद शुरू हो गई है मंडी में। से आपके पास 67,000 क्विंटल गेहूँ है। सरसों का आपने व्यवस्था की एक मंडी में भेजना हो, दूसरी जगह करके सरसों की खरीद चली रही है। गेहूँ की खरीद भी अब तुरंत जो है उनके पास जो भी समस्याएं थी होने के लिए एक जो गुड एंड सप्लाई वाले कार्टेज का कंडक्टर था वो भी आज हो जाएगा, और जो इनके पास पैमाना है लस्टर लॉस वगैरह का वो भी आ जाएगा। जो हैपेंड कैबिनेट ने कहा है कि खरीद करने के लिए मैंने आदेश दिया। विपक्ष के बयानों को लेकर भी बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसान के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसे राजनीति करनी है वो अपनी राजनीति करे। मैं किसानों पर राजनीति नहीं करता, मैं किसानों के साथ रहता हूं। सरकार के क्षतिपूर्ति पोर्टल, मैनुअल और सैटेलाइट से जो फसल खराब है उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और मंडी में जो गेहूं आएगा उसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने जो पोर्टल बनाया है वो किसानों के फायदे के लिए बनाया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सही फसल का पता चलता है। पोर्टल से कालाबाजारी रोकने में मदद मिलती है। जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक किसानों को प्रीमियम से कई गुना ज्यादा किसानों को देने का काम किया जा चुका है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कुछ लोग फसल बीमा योजना को लेकर के गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और जबकि ये योजना किसानों के फायदे के लिए है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब कोरोना बढ़ा था तब भी किसानों की फसल को खरीदने का काम किया था और अब भी किसी भी किसान को उनकी फसल बेचने में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा अनाज मंडी में आढ़तियों ने मंडी में कुछ समस्या को लेकर के ज्ञापन भी दिया है। उनकी समस्या को भी जल्द दूर करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के अंदर किसानों से कंपनियों को 2016 से आज तक 1577 करोड़ रुपए का ऋण मिल रहा है और आज तक 6,000 करोड़ रुपए हमको बंटवा चुके हैं। अभी भी जो पिछले साल का कपास का और उसकी फसल का लगभग 1,500 करोड़ रुपए और बंटवाना है। इन सारे आंकड़े को देखा जाए तो जो पैसा फसल बीमा कंपनियों को 1577 किसान से गया, कुछ भारत सरकार से गया, कुछ हरियाणा सरकार से गया, 5600 करोड़ रुपए गया है और किसान को मिलेगा 7,500 करोड़ रुपए। 2,500 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए कुछ कंपनियां घाटे में। ये जो दुष्प्रचार करते हैं किसान के हित में नहीं है और कोई भी ऐसा ये बाध्य नहीं है। किसान को अच्छा लगे तो कराए, अच्छा ना लगे तो ना कराए। किसान को अच्छा लग रहा है तभी तो किसान करवा रहे हैं। हर जगह जो है ये जो सही है कि कहीं किसान इसका लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन सरसा में है, फतेहाबाद में है, भिवानी में है, महेंद्रगढ़ में है, वहाँ के किसानों को इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और सब किसानों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये योजना किसान हित की है, इसका लाभ उठाए। तो किसान जानता है, मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान को कोई कष्ट होता है तो मुझे दिक्कत होती है। किसान की आवाज़ में आवाज़ भी लाना मेरा काम है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहे। हम ऐसा है कि इस किसान के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसान की मदद करना चाहते हैं और इसीलिए मैं जब भी मौका रहता है मंडियों में, किसान के खेतों में, किसान के साथ खड़ा रहता हूँ। तो क्या इंतजाम किया है? इंतजाम तो पहले जैसे हमने किया था कि मास्क बंटवाए थे, सैनिटाइजर बंटवाए थे और पाबंदियां भी लगाई थी कि कितने किसान लगाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्थिति ना आए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमने किसान की परचेज तो कोरोना में भी करवाई थी। सब जगह सैनिटाइजर बंटवाए, सब जगह मास्क बंटवाए, वाइनोटेशन किसान बुलवाए। बल्कि आपको ध्यान नहीं होगा कि मंडियों की संख्या भी हमने 1800 कर दी थी ताकि एक जगह भीड़ ना हो। तो किसान की फसल तो खरीदी जाएगी, कोरोना हो या ना हो, लेकिन
हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो स्थिति ना आए। सर एक बात ये जो आपने कहा कि फसल खरीदो, आपका मौखिक आदेश चलेगा, पैरामीटर का आधार पर लिखित में पैरामीटर? जो मैं बोलता हूँ वो आदेश होता है। मैं कोई गैर सरकारी आदमी नहीं हूँ, तो बोलता हूँ लिखित में भी भेजूंगा और उसको मैं फॉलो भी कराऊंगा और बाकी आदमियों को बोलूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं आगे यहाँ कोई भाषणबाजी के लिए आया हूँ। जो बोलूंगा वो लिखित में भी जाएगा। हरियाणा की सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है और संकट की हर घड़ी में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है और इसकी तस्वीर धरातल पर दिखती है जब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर तमाम मंत्री ग्राउंड पर उतरकर किसानों से बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।